राधे राधे दोस्तों, आज गीता के अध्याय 2 श्लोक 16 का अध्ययन करते हैं। नास्तो विदते भावो न भावो विदते शता अभ्योरपि दृष्टोन्तः इस्तवन्योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात नास्तो विदते भाव अर्थात शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव ही हो रहा है। न भावो विदते सता अर्थात जो सत है उसका अभाव नहीं होता। जब देह उत्पन्न नहीं हुई थी तब भी देही अर्थात आत्मा रही थी और देह नष्ट होने पर भी देही अर्थात आत्मा रहेगी। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था परमात्मा तत्व तब भी था, संसार का अंत होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा। ध्यान देने योग्य यह बात है, हम संसार को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से जानते हैं वो भी संसार ही है। संसार से ही हम संसार देखते हैं। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि को जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा ये सब होता है वह भी असत है और सत्य आत्मा तथा परमात्मा जो सदा विद्यमान रहती है, कभी किंचन मात्र भी परिवर्तित नहीं होती। सत्य और असत क्या है इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशो तु तदिन्त्येन सर्वमिदं तदम्मा विनाशमत्ययस्याम न कंचित कूर्मर्हति। शरीरी अर्थात आत्मा अविनाशी है, जिसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। शरीर विनाशी है क्योंकि वह निरंतर अपने विनाश की ओर जा रहा है, उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता। आत्मा सत्य है, शरीर असत। भगवान अर्जुन से कहते हैं तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में युद्ध न करने पर भी इनका विनाश निश्चित है। इसलिए तू वह कर जो धर्म युक्त है। अंतवंता इमे देहा नित्यश्मोका शरीरणः अनाशिनो प्रेमे अस्य तस्मायुधस्य भारतः। मनुष्य से यह भूल होती है, वह पहले शरीर को देखता है, फिर उसमें आत्मा को देखता है। पहले आकृति को देखता है, फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश अर्थात शरीर कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले। विचार करने पर सिद्ध होगा कि आत्मा पहले है, शरीर बाद में। भाव पहले है, आकृति बाद में। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप अर्थात आत्मा की ओर जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। यदि जीवन में आत्मा की प्राथमिकता मानकर कर्म किए जाएं, तो आप कभी भी धर्म से हटेंगे ही नहीं, कभी बुरे कर्मों में लिप्त नहीं हो सकते। किंतु आत्मा की ओर प्राथमिकता रखना निष्काम होना या निकम्मा नहीं। धर्म संगत होता है और धर्म कभी भी युद्ध में अपना अधिकार मांगने से पीछे नहीं हटता, कायरता नहीं करता। इसका मानव जीवन में एक पक्ष और कहा गया। भाव पहले, आकृति बाद में। जैसे हमारे सारे संबंधों का आधार भाव है या आकृति। आप विचार कीजिए, हमारे सभी संबंधों का आधार भाव है। आकृति में सामने वाला शरीर चाहे जिस रूप में खड़ा हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, चाचा इत्यादि, यदि उस आकृति में भाव नहीं हो तो वह संबंध बोझ मात्र है, जिसे आप किसी सामाजिक दबाव में ढोते रहते हैं। धन्यवाद।